सर्वप्रथम मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार और अपने भारतीय जनता पार्टी के सभासद माननीय श्री राजीव गोयल जी से क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि आवेश में आकर उनके द्वारा बार बार फ़ोन किए जाने पर मेरे द्वारा कुछ असंवैधानिक भाषा का प्रयोग हो गया। उसके लिए मैं सब जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं और अपने माननीय सभासद श्री राजीव गोयल जी से क्षमा मांगता हूँ। इसके अतिरिक्त 4 दिन पहले 6 सभासदों द्वारा तथाकथित तौर पर नगर पालिका के संबंध में कई अनर्गल बयान दिए गए, जिसमें माननीय चेयरमैन साहब के विरुद्ध और नगर पालिका में डीजल को लेके, लाइट खरीदने को लेके, कुत्ते की नसबंदी कराए जाने के संबंध में कई प्रकार के अनर्गल बयान दिए गए, जो तथ्यों से एकदम परे हैं। मैं आपको संज्ञानित करना चाहता हूँ कि हमारे नगर पालिका में सिर्फ 1 माह मई में जब चुनाव हो रहे थे, चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी, तो 4 फॉगिंग मशीनें चल रही थी। मंडी में मशीनें और वहाँ पे कार्मिक तैनात थे, उनके लिए भी लगातार फॉगिंग की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था के लिए हमें ज़्यादा डीजल की खपत हुई। इसके साथ ही साथ एक कार्यक्रम सिविल बेस स्कूल में स्काउट गाइड का चला कई दिनों तक, और एक कार्यक्रम सरस्वती शिशु मंदिर में RSS का कई दिन तक चला। इन सभी कार्यक्रमों में हमारी डीजल की खपत ज़्यादा रही, जिसकी जांच के आदेश स्वतः माननीय चेयरमैन श्री अरविंद संगल द्वारा दिए गए, और ये भी कहा गया कि 2 सदस्यों की कमेटी, हमारे सदस्य श्री तौहीद रहमानी और श्री अरविंद खटीक जी के नेतृत्व में 2 सदस्यों की कमेटी बनाई, और जो सुबह अपनी देखरेख में डीजल डलवाते हैं, और कोई भी आके वर्किंग आवर्स में हमारे डीजल की जो खपत है और जो डीजल पे खर्चा हो रहा है उसको देख सकता है। दूसरी बात, कुत्तों के ऊपर आते हैं। मैं आपको संज्ञानित करना चाहता हूं कि भारत सरकार एनिमल वेलफेयर कंट्रोल के ये स्पष्ट गाइडलाइन है कि शहरों में आम जनता को आवारा कुत्तों आदि जानवरों से बचाने के लिए एनिमल बर्थ कंट्रोल की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस संबंध में सर्वसम्मत से नगर पालिका बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया, और हमारे बोर्ड के सभासद श्री अनिल उपाध्याय जी को कुत्ता कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया, जिनकी देखरेख में ये सारी प्रक्रिया हुई। नगर पालिका में टेंडर आमंत्रित किए गए, टेंडर के आधार पर सहारनपुर की एक संस्था को इस कार्य में लगाया गया। जितने कि किस प्रकार से जनहित में सभी जगह पे आप देख सकते हैं इस तरह की घटनाएं आती हैं। सबसे पहले नगर पालिका परिषद शामली ने इस ओर ध्यान दिया और आवारा कुत्तों की नसबंदी करा के उनको रिहेबिलिटेशन किया। अब तीसरे बिंदु पे आते हैं, उनके द्वारा कुछ लाइटों की खरीद की बात कही गई। इस 16 महीने के कार्यकाल में संभवतः नगर पालिका परिषद शामली इकलौती नगर पालिका है पूरे जनपद में जिसके द्वारा सबसे कम लाइटें खरीदी गई। LED लाइट खरीदी नहीं गई। LED लाइट, कोई LED लाइट खरीदी ही नहीं गई, और उनके द्वारा इस तरह के अनर्गल आरोप लगाया गया कि 6000 की लाइट 1800 में आ सकती थी। इस तरह के आरोप बेबुनियाद हैं। नगर पालिका के अध्यक्ष और नगर पालिका की जो छवि है उसको खराब करने की एक साजिश है। जैसे हमारे आदरणीय चेयरमैन साहब ने वैसे आपको बता दिया है, क्योंकि फॉगिंग जो है मंडी में भी हुई है, वहाँ अधिकारी लोग रुके हुए थे, तो इसलिए फिर हमारी कमेटी बढ़ा दी 2 आदमियों की, मैं तौहीद रहमानी सभासद और अरविंद खटीक जी। हम बराबर वहाँ जा रहे हैं, 6 बजे जाते हैं, हमारी ड्यूटी लगी हुई है। हमें कोई इस तरह की गड़बड़ी नहीं मिली, और किसी भी उसको अगर सभासद को आगे चेक करना है तो आगे वहाँ चेक कर सकता है। इस तरह कोई मामला हमें मिला नहीं। विनोद तगोर, वार्ड 24 से मैं सभासद हूँ। अच्छा, कुत्तों की नसबंदी को लेकर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है, क्या कहना है आपका? ये गलत है। मेरे खेत के पास में ही वो आवा नसबंदी होती, मैं भी चक्कर लगाता था। कई बार हम लोग की जाँच करते थे आगे, और वो जिस कुत्ते की भी नसबंदी करते थे उसका ऑर्गन और झिल्ली अलग ड्रम में रखते थे केमिकल में, ताकि वो ख़राब ना हो। और जब हम लोगों ने उनका पेमेंट करने पहले उनकी गिनती कराई, उस टाइम हमने वीडियोग्राफी कराई, एक ऑर्गन की हमारी गिनती होने के बाद हमने उनका पेमेंट किया। तो ये भ्रष्टाचार की बात गलत है। लोगों ने, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। 5 साल लोग राजेश्वर हम लोग बीच में हम लोग भी लगातार उसमें चक्कर लगाते रहते थे हमारे। ठीक 5 साल लोग राजेश्वर बंसल के बेईमान हैं, आज अरविंद संगल भी बेईमान है। 5 साल लोग भी तो बेहतर, आज राजेश्वर बंसल बहुत अच्छा होगा उनके लिए। ठीक। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ,
अगर हमारे सभासद ईमानदार हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, वो अपने वार्ड में चेक कराएं। मिल की हमारी 110 एकड़ की ज़मीन है, वो उसमें से लगभग आधी ज़मीन पीछे लोगों ने दाद में मकान बना लिए, उनके खिलाफ क्यों नहीं उठाते बात? उनके खिलाफ बावजूद हम लोग उनके साथ रहेंगे। ठीक है, उनके वार्ड की बात है, शुरुआत करें, हम उनके साथ रहेंगे। ठीक है।